नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बहादुर यादव गांधी स्मारक डिग्री कॉलेज सुरजन नगर जयनगर मुरादाबाद से। हम बात करेंगे काव्य प्रयोजन की। काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं और काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, उपयोगिता, अर्थात काव्य का उद्देश्य। काव्य की उपयोगिता क्या है? जब हम काव्य सृजन करते हैं, काव्य की रचना करते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य को नहीं करता है। इसलिए काव्य सृजन के पीछे भी उसका कुछ उद्देश्य होगा। काव्य प्रयोजन के लेकर के पूरे विश्व के साहित्य में, या यूं कहें कि वैश्विक सौंदर्य शास्त्र में चर्चा हुई है, इस पे विचार विमर्श किया गया है। और जहाँ तक बात रही भारतीय काव्य शास्त्र की, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की, तो यहाँ भी विधिवत विचार विमर्श किया गया। किसी ने कहा कि काव्य का प्रयोजन धर्म है, किसी ने कहा कि अर्थ है, किसी ने कहा मोक्ष है, किसी ने कहा यश की प्राप्ति करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ कहा जाता है, मतलब कि पुरुषार्थ की प्राप्ति काव्य का उद्देश्य है। किसी ने कहा कि आनंद की प्राप्ति काव्य का उद्देश्य है, किसी ने कहा स्वांतः सुख है, किसी ने कहा कि राजा या देवता आदि को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए काव्य का सृजन किया जाता है। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग काव्य प्रयोजन माना हुआ है। काव्य प्रयोजन की संख्या इस तरह से दहाई के अंक को पार कर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट, जिनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित किए गए, स्वीकारे गए काव्य प्रयोजनों का शिव से, कल्याण से अर्थात मंगल से इतर क्षयते, क्षरण होता है, नाश होता है, नाशक, अमंगल का नाशक, अमंगल का नाश होता है। इसका अर्थ इस तरह से भी किया जाता है कि शिवेत रक्षयते, मंगल का कल्याणकर की, मंगल का कल्याणकर का रक्षा किया जाना, रक्षा के लिए काव्य का सृजन किया जाता है। सदा पर निर्वृत्ते, अर्थात काव्य पढ़ने और नाटक देखने के तुरंत बाद, तुरंत उसी समय परिनिर्वृत्त आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, या स्वपर के भेद से निर्मुक्ति, मुक्त होना। कांता सम्मति तयो उपदेश युजे। कांता सम्मति, कांता के, पत्नी के सम्मति, सुंदर मत, मधुर मत, जो बातचीत से वह एक अपना विचार व्यक्त करती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आरोप, कोई जबरदस्ती नहीं होता है। उसी तरह से उपदेश, जो उपदेश को देने वाला, उपदेशक, ये मुख्य रूप से 6 काव्य के प्रयोजन आचार्य मम्मट ने स्वीकार किए और इसी को अब साहित्य में मान लिया गया है, सर्वसम्मत से इसको स्वीकार लिया गया है। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, आनंद की प्राप्ति, अमंगल का नाश और उपदेश, इसमें से 3 यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और व्यवहारिक ज्ञान
कविगत, कवि से संबंधित हैं, और 3 अमंगलनाश, आनंद और उपदेश, ये सहृदय से, सामाजिक से, पाठक से संबंधित है। इस तरह से हमारे यहाँ या भारतीय काव्य शास्त्र में, इस तरह से हमारे यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से काव्य के 6 प्रयोजन हैं। काव्य